नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के विवादित बयान पर अब बीजेपी नेताओं की जोशी को नसीहत, शिष्टाचार और मर्यादा में रहकर दे बयान। करण महरा ने जमकर किए कटाक्ष। भरारीसैंण में मौन उपवास करने से हरीश रावत समेत तमाम कांग्रेसियों को रोका। करण महरा ने उत्पीड़न का लगाया आरोप। बीजेपी का पलटवार, हरदा का कांग्रेस में सबसे ज्यादा हुआ उत्पीड़न। उत्तराखंड बेरोजगार संघ की प्रदेश की धामी सरकार से मांग, भर्ती घोटालों की हो सीबीआई जांच, दोषियों को भेजा जाए जेल। और गिरफ्तारी के बाद अब मास्टरमाइंड इमलाक की संपत्ति होगी कुर्की। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। 100 लोगों को दिलाई थी फर्जी डॉक्टर की डिग्री। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले करेंगे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की। गणेश जोशी ने कुछ दिनों पहले एक विवादित बयान दिया जिसकी हर कोई निंदा कर रहा है। जहां कांग्रेस इसका पूरी तरीके से कटाक्ष कर रही है, तो वहीं अब बीजेपी नेता भी खुलकर सामने आए हैं और खुलकर बोलते ये नजर आए हैं कि मंत्री गणेश जोशी को इस तरीके के बयान से बचना चाहिए। और क्या कुछ कहा गया, ये रिपोर्ट देखिए। वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए उत्तराखंडी नेताओं को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने पर सम्मान से नवाजा। इस दौरान करण महरा ने युवाओं के साथ ही प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं को हिमवीर सम्मान से नवाजा है। आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए नेताओं को सम्मानित किया गया है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ ही भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक देश के कई राज्यों से गुजरते हुए शामिल होने वाले कांग्रेस नेताओं को कांग्रेस मुख्यालय में हिमवीर सम्मान से नवाजा गया। उत्तराखंड कांग्रेस के इन वरिष्ठ नेताओं में भारत जोड़ो यात्रा में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले जिन उत्तराखंड नेताओं को शामिल किया गया है और सम्मान से नवाजा गया है, उसमें उत्तराखंड महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के साथ ही वरिष्ठ युवा नेता वैभव वालिया भी हैं, जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में अहम भूमिका निभाई थी। और गौरव की बात इसलिए है कि हमारे इन साधु भारत यात्रियों ने वहाँ किसी न किसी चीज को लीड किया, ये वहाँ कैप्टन के रूप में थे। तो इससे भी हमारे उत्तराखंड की ताकत का एहसास होता है और हमको गर्व होता है कि मेरे यहाँ इतने योग्य लोग हैं जो उस यात्रा में भी उतने सारे समूह में हर जगह कप्तान के पद पर सुशोभित थे और इन्होंने अपनी भूमिका को बहुत अच्छी तरह निभाया है। राहुल गांधी जी ने इनकी बहुत प्रशंसा की है, जो हमारे गर्व का विषय है। सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये थी कि हमारे जो लीडर थे राहुल गांधी जी, वो जनता के मुद्दों को लेके 14 राज्यों में और 3570 किलोमीटर की जो यात्रा थी उन्होंने पैदल पूरी करी। तो ये अपने आप में एक अलग अनुभव है। एक महिला होने के नाते मैं ज़रूर बोलूँगी कि हम लोग कि इस यात्रा में 33% महिलाओं ने भागीदारी करी, जो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि महिलाओं के लिए खास तौर पे घर छोड़ के, परिवार छोड़ के और 5 महीने घर से बाहर रहना और जिस सिचुएशन में हम लोग थे उसमें एडजस्ट करके रहना और उस एक परिवार की तरह उस यात्रा को देखना, ये जीवन का एक अलग सा अनुभव है। वहीं अब बात करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की। हरीश रावत आज भरारीसैंण में उपवास के लिए बैठने गए, लेकिन इस दौरान उन्हें उपवास पर बैठने की इजाजत नहीं दी गई और इस दौरान हरीश रावत काफी नजर आया और उन्होंने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत शनिवार को गैरसैंण के भरारीसैंण पहुंचे और इस मौके पर हरदा ने प्रदेश सरकार पर कई बड़े गंभीर आरोप लगाए। हरीश रावत ने कहा कि सरकार ने अब से 3 महीने पहले शीतकालीन सत्र ये कहकर कराने से मना कर दिया था कि लोगों को ठंड लग जाएगी। हरदा ने कहा कि इसके विरोध में उन्होंने 1 घंटे का मौन उपवास भरारीसैंण में रखने की बात कही थी और आज जब वो वहां पहुंचे तो मौन उपवास के दौरान उन्हें रोका गया और भवन पर ताला लटका मिला। इस मसले को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने सरकार पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। साथ ही गैरसैंण सरकार के लिए महज राजनीतिक मुद्दा है, ये भी आरोप लगाया। करण महरा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा होने के बाद एक दिन भी सत्र नहीं कराया गया। जिस भवन के दरवाजे जनता जनार्दन के लिए खुले रहने चाहिए थे, वहाँ पर न केवल ताला लटका है, बल्कि मुझे भी और मेरे साथ संयोग से इस विधानसभा के एक पूर्व अध्यक्ष भी बैठे हुए हैं, उनको मुख्य भवन के सामने उपवास के लिए
1 घंटे के मौन व्रत के लिए नहीं जाने दिया जा रहा है। मैंने फैसला लिया है कि मैं माननीय स्पीकर और माननीय मुख्यमंत्री दोनों के इस कदम की निंदा करता हूँ और ये राज्य के लिए एक शर्मनाक स्थिति है। प्रशासन ने बुरी तरीके से लताड़ने का काम किया, उनको बैरिकेडिंग्स लगाई गई, उतने सीनियर व्यक्ति के साथ धक्का मुक्की की गई है जो बहुत ही निंदनीय है। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि हरीश रावत का सबसे ज्यादा उत्पीड़न उनकी अपनी पार्टी में हुआ है। उन्होंने कहा कि इसी वजह से सुर्खियां बटोरने के लिए हरीश रावत को बार बार मौन उपवास पर बैठना पड़ता है। ये तो आदरणीय हमारे जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं करण महाराज जी, वही बताएं कि हरीश रावत जी का उत्पीड़न कहाँ हो रहा है। हरीश रावत जी जब कांग्रेस में उनका उत्पीड़न हो रहा है तो वो जो है दर दर भटक रहे हैं। कभी वो भरारी शहर में उपवास में बैठने जा रहे हैं, कभी कहीं उपवास में बैठ जाते हैं, कभी अपने घर में बैठ जाते हैं, लेकिन कांग्रेस वाले उनको पूछ नहीं रहे हैं। इसलिए वो अपने आप को मीडिया की सुर्खियां बने रहने के लिए कहीं न किसी प्रकार से जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिखते रहें, इसलिए वो इस चीज़ को कर रहे हैं। वहीं बात अब हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र की करते हैं। जानकारी देते चले तो आपको याद होगा कि बनभूलपुरा क्षेत्र में अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि क्षेत्र से अतिक्रमण को हटाया जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद सर्वे रिपोर्ट तलब की गई है। जानकारी है कि अब क्षेत्र में सर्वे किया जा रहा है। आपको बता दें कि हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे के अतिक्रमण का मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद जहां अब 7 फरवरी को सुनवाई होनी है, तो वहीं दूसरी तरफ सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर रेलवे, वन विभाग और राजस्व विभाग की भूमि का सर्वे किया जा रहा है। पिछले 1 सप्ताह से प्रशासन, रेलवे और वन विभाग आधुनिक DGPS तकनीकी से क्षेत्र का सर्वे कर रहा है। क्षेत्र में हो रहे सर्वे पर SDM मनीष कुमार ने कहा कि काम अभी पूरा नहीं हो पाया है क्योंकि इसमें वन विभाग और रेलवे के कुछ और अभिलेखों की जरूरत है। सर्वे का काम पूरा होने के बाद रिपोर्ट सौंपी जाएगी। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय में केस गया था और माननीय उच्चतम न्यायालय का अपने ऑर्डर में ये उल्लेख किया गया है कि ये रेलवे की लैंड है या स्टेट गवर्नमेंट की लैंड है। इसको जानने के लिए, इसमें स्पष्टता लाने के लिए DGPS सर्वे से, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसके माध्यम से जो है सर्वेक्षण का काम किया गया था और सर्वेक्षण अभी पूरा नहीं हुआ है। सर्वेक्षण के कार्य के लिए रेलवे के और फॉरेस्ट के कुछ अभिलेखों की आवश्यकता है। वो अभिलेख उनसे पत्राचार किया गया है कि वो अपने अभिलेख उपलब्ध करा दें। जैसे ही वो अपने अभिलेख उपलब्ध कराते हैं तो ये सर्वेक्षण पूरा करके जो भी रिपोर्ट आएगी उसको सौंपा। वहीं कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज टिहरी पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने गढ़वाल दर्शन होम स्टे का निरीक्षण किया, साथ ही वहां की कई बारीकियों को देखा। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने टिहरी के ग्राम तिवाड़ में पंडित दीनदयाल गृह आवास के अंतर्गत निर्मित गढ़वाल दर्शन होम स्टे का निरीक्षण किया और इस दौरान मंत्री सतपाल महाराज ने ग्राम तिवाड़ गांव को पर्यटन ग्राम घोषित किया। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि ये गर्व की बात है कि यहां पर होम स्टे का संचालन महिलाएं कर रही हैं। महिलाओं के स्थानीय भोजन के साथ ही वेस्टर्न भोजन बनाने का भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम मोटा अनाज को लेकर जो मिलेट वर्ष चल रहा है वो मना रहे हैं, जिसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना चाहिए। आज उत्तराखंड के स्थानीय उत्पाद से बनी भोजन की थाली बड़े बड़े होटलों में परोसी जा रही है और हम चाहते हैं कि और भी एफिशिएंसी को प्राप्त करें। उसमें ड्रेस कोड भी हम चाहेंगे कि ड्रेस कोड एप्लीकेबल हो। तो निश्चित रूप में हम चाहेंगे कि हमारे एक मॉडल एक ऐसा ये बन जाए हमारा डेस्टिनेशन जिसपे लोगों को हम ट्रेनिंग के लिए भेजें। तो इनको भी हम ट्रेन करने का प्रयास करेंगे और मैं यहाँ पर आकर के इसको पर्यटन ग्राम घोषित करता हूँ। निश्चित रूप में हम चाहेंगे यहाँ फैसिलिटी बने, पार्किंग लॉट बने, यहाँ पर जो है जेटी आए और यहाँ पर फैसिलिटी डेवलप हो, जिससे कि हमारा आदर्श ये एक पर्यटन ग्राम के रूप में ये विकसित हो। और यहाँ पर 32 हमारे होम स्टे संचालित हो रहे हैं, जिसके अंदर हमारे 15 होम स्टे पंजीकृत हैं। इसके लिए हमने 50% सब्सिडी भी दी है। वहीं बात अब चंपावत जिले की कर लेते हैं। चंपावत जिले में रॉयल्टी कम किए जाने की मांग को लेकर खनन कारोबारियों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने उनके साथ नाइंसाफी की है। आपको बता दें कि
चंपावत में रॉयल्टी दर कम किए जाने को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन करने वाले खनन कारोबारियों का कहना है कि राज्य में एक रॉयल्टी लागू होने से पहाड़ी क्षेत्र में खनन कारोबारियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बता दें कि राज्य में एक रॉयल्टी लागू होने से पहाड़ों पर 3 रुपए के बजाय अब 7 रुपए रॉयल्टी कर वसूला जा रहा है, जिसका विरोध खनन कारोबारी कर रहे हैं। पुल में, नदी में, तमाम जगह कैमरा लगाने की बात हो रही है, जिसमें नदी नालों में हमारे माँ बेटियां नहाती हैं, इधर उधर कई ग्राम सभा की गतिविधियां होती हैं। तो इसका पुरजोर विरोध हमारा पूरा क्षेत्र है। इसके लिए हम एक शिष्टमंडल डीएम से, जिलाधिकारी महोदय से एक ज्ञापन प्रेषित करेंगे बहुत जल्दी, और इन चीजों का जो क्षेत्र का उत्पीड़न हो रहा है उसका हम विरोध करेंगे। बाकी हम लोग जो नियम के तहत यहाँ खनिज हो रहा है उसका हम पालन करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अंकिता हत्याकांड मामले से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जी हां, जानकारी है कि अंकिता हत्याकांड मामले में पुलिस बड़ी कार्रवाई करने वाली है। आपको बता दें कि पुलकी तारे की संपत्ति की कुर्की होगी। साथ ही जानकारी ये भी दी जा रही है कि पुलकी तारे की कुल संपत्ति 3.25 करोड़ की है। आपको बता दें कि पुलकी तारे, जो कि अंकिता हत्याकांड का मुख्य आरोपी है, उसकी कुल संपत्ति 3.25 करोड़ की बताई गई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत पर संपत्ति जब्त की जाएगी। साथ ही एसएसपी पौड़ी ने जानकारी दी है कि संपत्ति कुर्क करने की संस्तुति दी गई है। वहीं फर्जी डॉक्टर्स की धरपकड़ के बीच में एक बड़ी अपडेट आ रही है। जी हां, फर्जी डॉक्टर की धरपकड़ के बीच में ये बड़ी जानकारी है। आपको बता दें कि फर्जी बीएमएस डिग्री मामले में गिरफ्तारी हुई है। जानकारी मिली है कि 3 सरकारी कर्मचारियों को अरेस्ट किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि फर्जी डॉक्टर्स की धरपकड़ के बीच में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। जानकारी दे दें कि 3 सरकारी कर्मचारियों को अरेस्ट किया गया है। कई सालों से ये जो फर्जी डॉक्टर्स का जो मास्टरमाइंड है इमलाक, उसके संपर्क में थे। जानकारी है कि कई सालों से ये कर्मचारी जो थे वो इमलाक के संपर्क में थे। फर्जी डॉक्टर्स डिग्री दिलाने में इमलाक जो है वो गिरोह का मास्टरमाइंड है। और ये भी जानकारी है कि इमलाक की गिरफ्तारी के बाद ये बड़ा खुलासा हुआ है और कई और कर्मचारी जो हैं वो रडार पर आ सकते हैं। उसमें से हमने 11 लोग अभी तक अरेस्ट कर लिए हैं। इसमें 3 कल अरेस्ट किए हैं और इसमें एक विमल प्रसाद है। ये आपका जो है टिहरी का रहने वाला है, लेकिन यहाँ नेहरू ग्राम में रहता है। ये बेसिकली डिस्पैच कलर का काम करता है, कनिष्ठ सहायक है, भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड में। दूसरा अंकुर माहेश्वरी है और ये फाइल बाबू है वहाँ। और तीसरा विवेक रावत है, ये मास्टरमाइंड है। ये बेसिकली ये था कि ये रेस कोर्स का रहने वाला है और इसका संपर्क इमलाक के साथ था। इमलाक के साथ इसका बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन था और इमलाक और इन दोनों के सहयोग से ही जो भी अभी तक जो 36 फर्जी डॉक्टरी जो डिग्री वहाँ से उनको रजिस्ट्रेशन हुआ है, इन दोनों के मिली भगत से इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल था। वहीं रुड़की के कलियर इमली खेड़ा गांव में जानकारी मिली है कि कई दबंग लोग एक परिवार को गुरु रविदास मंदिर के दर्शन करने के लिए रोक रहे हैं। आपको बता दें कि ये पूरा मामला रुड़की के कलियर थाना क्षेत्र के इमलीखेड़ा गांव निवासी प्रदीप से जुड़ा हुआ है। जानकारी है कि प्रदीप को गांव के कुछ दबंगों द्वारा गुरु रविदास मंदिर में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाने का आरोप लगा है। आरोप है कि जब उनका परिवार मंदिर में प्रवेश करने का प्रयास करता है तो दबंगों द्वारा उनके साथ गाली गलौज की जाती है और मारपीट करने का प्रयास किया जाता है। प्रदीप कुमार का कहना है कि उन्होंने पुलिस से दबंगों की शिकायत की, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। हमें रविदास मंदिर पे जैसे हम जाते हैं तो हमें कुछ गुंडे खड़े हो जाते हैं शराबी, तो हमें ना तो जाने के लिए देते, कहते हैं साले कुत्ते हैं तुम, नीचे साले नीचे लगा के चलेंगे। सर गाली गुप्तार बकते हैं, कहते हैं रविदास मंदिर में तुम जाएंगे तो तुम्हारा सर फोड़ देंगे, पूजा पाठ करेंगे तुम, और रविदास जयंती में तुम्हारा सटर वटर फाड़ेंगे। सर हमने पुलिस ने उन्हें सूचना दी तो कहने पुलिस ने हमें बुला, पुलिस ने कहा भाई आप मंदिर में जाएंगे कैसे? हमने कहा सर हम आप कहेंगे तो नहीं जाएंगे, आप कहेंगे बताओ सर। अब पुलिस ने भी आपको जाने के लिए पुलिस ने कहा तुम जाएंगे नहीं जाएगा, पुलिस ने कहा आप ना जाना, तो उसमें पूजा करना जाना, लेकिन शोभायात्रा में मत जाना। बोले पुलिस कैसे कह सकती है सर, क्या अधिकार है? हम चमार नहीं है घर में, गाँव में हमारा क्या अधिकार नहीं है।
वहीं हल्द्वानी में तहसील प्रशासन सरकारी बाकायदारों के खिलाफ में सख्त हो गया है। जानकारी है कि तहसील प्रशासन ने रणनीति बनाई है। हल्द्वानी में तहसील प्रशासन अब करोड़ों रुपए की सरकारी बाकायदारों के खिलाफ में सख्त होता नजर आ रहा है, जिसके लिए तहसील में 10 बड़े बाकायदारों की लिस्ट भी चस्पा की गई है। बड़े बाकायदारों की संपत्ति कुर्की करने के बाद अब नीलामी की तैयारी की जा रही है। तहसीलदार संजय कुमार ने बताया कि 10 बड़े बाकायदारों की आरसी तहसील को मिली है, जिसमें मार्च तक 6 करोड़ की वसूली का लक्ष्य रखा गया है। तहसील प्रशासन ने कई विभागों को बकाया जमा करने के लिए अभियान भी चलाने के लिए कहा है, जिस अभियान से आपको बता दें कि करोड़ों की वसूली की जाएगी। अब तक लगभग 70% वसूली की गई है, जबकि अभी 10 बड़े बाकायदारों पर करोड़ों रुपए की वसूली होनी है, जिसके बाद अब तहसील प्रशासन उनकी संपत्ति जब्त कर नीलामी करेगा। तहसीलदार ने बताया कि मार्च से पहले सभी बाकायदारों के बकाये की पूरी राशि वसूलने का लक्ष्य रखा गया है। हमारे वहाँ पे अभी जो है जितने भी हमारे वहाँ आरआरसी आई हैं, विभिन्न विभागों की आई हैं, या हमारे जो है सेल टैक्स की आरसी हैं, बैंक की आरसी हैं, तो इन पे जो है हम लोगों ने विधिवत नीलामी जो हमारी जिन पे कार्रवाई हुई है, हम लोग अमीनों के माध्यम से वसूली कार्रवाई सुनिश्चित करवा रहे हैं। कुछ आरसी ऐसी हैं जिन पे जो है बाकीदार द्वारा जमा नहीं किया गया, तो उसमें हम लोगों द्वारा उनकी प्रॉपर्टी कुर्क करते हुए संबंधितों की नीलामी की तिथि भी नियत करी है, क्योंकि मार्च तक हमें 100% लक्ष्य पूर्ति भी करनी होती है। तो इसलिए हमने समस्त जो ऐसे बाकीदार हैं संबंधितों को निर्देशित कर दिया है कि अमीनों को कि तत्काल उनका जो है कुर्की और नीलामी कार्रवाई हम लोग प्रस्तावित करते हुए करें और 100% लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित करें। वहीं अब बात राज्य में सक्रिय फर्जी डॉक्टर के गिरोह का मास्टरमाइंड इमलाक की करते हैं। जानकारी है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद अब इमलाक की संपत्ति को कुर्की किया जाएगा। आपको बता दें कि फर्जी डॉक्टर के गिरोह का मास्टरमाइंड इमलाक खान के खिलाफ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए कि गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। आरोपी द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति की कुर्की करने की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि अब तक उत्तराखंड पुलिस 7 फर्जी चिकित्सकों को गिरफ्तार कर चुकी है। पूछताछ में पता चला है कि आरोपी ने करीब 100 लोगों को BAMS की फर्जी डिग्रियां दी है। वहीं राजधानी देहरादून में मौजूद 129 मलिन बस्तियों से अब नगर निगम टैक्स लेने की तैयारी कर रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी साल 2017 में नगर निगम ने मलिन बस्तियों से टैक्स वसूला था, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद जब हाईकोर्ट ने मलिन बस्तियों को अतिक्रमण की जद पर करार करा तो नगर निगम ने टैक्स लेना छोड़ दिया। लेकिन अब कहा जा रहा है कि नगर निगम दोबारा हाउस टैक्स मलिन बस्तियों से वसूलेगा। ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी देहरादून में मलिन बस्तियों पर टैक्स लगाए जाने की तैयारी चल रही है। नगर निगम देहरादून के 129 मलिन बस्तियों के 40,000 भवनों से हाउस टैक्स वसूलेगा, जिससे उसकी इनकम करीब 4 करोड़ होगी। ये पहली दफा नहीं है जब नगर निगम मलिन बस्तियों से हाउस टैक्स वसूल रहा है। इससे पहले साल 2017 में नगर निगम ने करीब 1 साल तक मलिन बस्तियों से हाउस टैक्स वसूला था, मगर साल 2018 में हाईकोर्ट ने इन बस्तियों को अतिक्रमण मानते हुए हटाए जाने के आदेश दिए, जिसके बाद नगर निगम ने 129 मलिन बस्तियों से हाउस टैक्स वसूलना छोड़ दिया। दरअसल हाईकोर्ट के अतिक्रमण हटाए जाने के आदेश के बाद 129 मलिन बस्तियों पर ध्वस्तीकरण की तलवार लटक गई। हाईकोर्ट के इस आदेश पर तब की त्रिवेंद्र सरकार ने एक्शन लेते हुए मलिन बस्तियों में रह रहे करीब 40,000 परिवारों को राहत दी। वहीं साल 2021 में मलिन बस्तियों पर ध्वस्तीकरण का दोबारा संकट गहराया, जिस पर धामी सरकार ने लोगों को राहत दी। धामी सरकार ने मलिन बस्तियों को बचाने के लिए 3 साल का अध्यादेश पारित किया। इस अध्यादेश के बाद मलिन बस्तियों में रह रहे लोग मालिकाना हक दिए जाने की मांग करने लगे, लेकिन ये मांग अब तक पूरी नहीं हुई है। खैर, अब नगर निगम राजधानी देहरादून में मौजूद मलिन बस्तियों से हाउस टैक्स वसूलेगा, जिससे निगम की सालाना इनकम बढ़ जाएगी। बोर्ड बैठक में इस संबंध में चर्चा हुई है। उसको प्रकरण को हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं और एग्जामिन करके उसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट जो है तैयार करके प्रस्तुत करी जाएगी और उस पर तभी एक डिसीजन हो पाएगा कि इसका क्या प्रोसीजर हम लोग फॉलो कर सकते हैं। देखना ये होगा कि मलिन बस्तियों से नगर निगम कब तक हाउस टैक्स वसूलता है, क्योंकि निगम के हाउस टैक्स वसूले जाने से बस्तियों में रह रहे लोगों को मालिकाना हक मिलने की उम्मीद होगी। देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट।
वहीं भर्ती धांधली को लेकर बेरोजगार संघ ने सीबीआई जांच कराए जाने की मांग की है। आपको बता दें कि बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार से सीबीआई जांच कराए जाने की मांग की। जानकारी है कि उत्तराखंड में सरकारी नौकरी में भर्ती धांधली का दीमक युवाओं के लिए नाराजगी का सबब बना हुआ है। लगातार सामने आ रही भर्ती धांधली पर उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने एक बार फिर से भर्ती घोटालों पर सीबीआई जांच कराए जाने की मांग की। बॉबी पवार का कहना है कि बेरोजगार संघ ने समय समय पर सरकार को भर्ती परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ियों की जानकारी दी, जिसके बाद जांच भी की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार सभी भर्ती परीक्षाओं में सीबीआई जांच कराए और असल दोषियों को जेल भेजने का काम करे। देखिए, ये मोर्चा खुद आयोग के अध्यक्ष को संभालना पड़ेगा, जो कहते हैं कि उनके सर्विस रिकॉर्ड में कभी भी कोई ऐसी चीज़ें सामने नहीं आई है, उनका अच्छा सर्विस रिकॉर्ड रहा है, उनको मोर्चा संभालना होगा। और अगर उनके ऊपर कोई सफ़ेद पोस्ट का दबाव आता है, उनके ऊपर कोई ऐसा दबाव आता है तो इस्तीफा दे दें, और नहीं तो कार्रवाई करें। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष खुद अपने कलम से लिखें कि सीबीआई आए और जाँच करे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डाल लीजिए हेडलाइंस पर। नमस्कार। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के विवादित बयान पर अब बीजेपी नेताओं की जोशी को नसीहत, शिष्टाचार और मर्यादा में रहकर दे बयान। करण महरा ने जमकर किए कटाक्ष। भराड़ीसैंण में मौन उपवास करने से हरीश रावत समेत तमाम कांग्रेसियों को रोका। करण महरा ने उत्पीड़न का लगाया आरोप। बीजेपी का पलटवार, हरदा का कांग्रेस में सबसे ज्यादा हुआ उत्पीड़न। उत्तराखंड बेरोजगार संघ की प्रदेश की धामी सरकार से मांग, भर्ती घोटालों की हो सीबीआई जांच, दोषियों को भेजा जाए जेल। और गिरफ्तारी के बाद अब मास्टरमाइंड इमलाक की संपत्ति होगी कुर्की। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। 100 लोगों को दिलाई थी फर्जी डॉक्टर की डिग्री।